हेलो मनदीप, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार। आप कैसे हो मानस? बहुत बढ़िया। पिछले ये जो 2-3 महीने का एक ऐसा समय गया है जब काफ़ी सारे एकदम सडन बदलाव आ गए, हमारा जो रूटीन था वो चेंज हो गया। किस तरह से ज़िंदगी में चेंज आया? बिकॉज़ आई एम श्योर कि वर्क तो चल ही रहा होगा, बट वर्क फ्रॉम होम बहुत अलग हो जाता है वर्क फ्रॉम ऑफिस से। हाँ यार, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि काफी मुश्किल होगा। पता नहीं लोग कैसे कोप अप करेंगे। और मैं खुद भी वर्क फ्रॉम होम का बहुत बड़ा बिलीवर एक्चुअली रहा नहीं हूँ। मुझे हमेशा हुँ, लगता था कि घर से काम होता नहीं है। हुँ, एसेंशियली क्योंकि मैं खुद शायद घर से काम नहीं कर पाता हूँ कई बार, तो मुझे लगता है कि यार सामने बिस्तर दिखता है, लोग आते जाते रहते हैं, तो एक वो माहौल नहीं बन पाता है काम करने का। बिल्कुल। परंतु इस बार यू नो इस लॉकडाउन में एक ये पॉजिटिव लर्निंग रही मेरे लिए कि घर से एक्चुअली बेहतर काम होता है। तो जितना समय हम ऑफिस में बर्बाद करते हैं लोगों से बातें करने में, और लोगों क्या काम कर रहे हैं उनमें झांकने में, वो आप अपना एक फोकस तरीके से घर पे एक कोने में बैठ के काम कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा कि काफी सही चीज है। तो मेरा एक बिलीफ एक्चुअली बदला है पिछले 3 महीने में पॉजिटिव पॉइंट तरफ की। नो उसके अलावा पर्सनल फ्रंट पे बहुत अच्छा रहा 3 महीना। बिजनेस तो आता जाता रहता है, और मैंने देखा है बिजनेस के उतार चढ़ाव तो यार जिंदगी में चले लगे बिल्कुल। रहते हैं। बट पर्सनल फ्रंट पे मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा समय था। आप अपने लव्ड वंस के साथ समय बिता पा सकते थे। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, अपनी हेल्थ फिटनेस पे ध्यान दिया। तो ये 3 महीने मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छे रहे हैं पर्सनल फ्रंट पे। हुँ, अब हम बिजनेस को दोबारा खोल रहे हैं, तो वापस से वही जद्दोजहद और फिगर आउट कर रहे हैं कि कैसे धंधे को वापस बढ़िया तरीके से ऊपर लेके आएं। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैंने पिछले 3 महीने एंजॉय किए, मैंने खूब एंजॉय किए। बिल्कुल। तो अगर अब आपको कोई ऑप्शन दे कि अगर इस 3 महीने के बाद आपसे कोई पूछे कि आप वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में से क्या चूज़ करेंगे? तो क्या चूज़ करेंगे आप? यार मैं कहूँगा कि मिक्स किया जा सकता है। हुँ, 1 या 2 दिन ऑफिस आना तो पड़ेगा, हुँ, क्योंकि ह्यूमंस वी आर सोशल बीइंग्स। अकेले कितने दिन तक काम कर लोगे? और बिल्कुल। टीम्स में काम होता है। हुँ, बहुत ही कम लोग होते हैं जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर होते हैं। हुँ, बाकी मोस्ट ऑफ अस, हम लोगों को टीम्स में काम करना है, ब्रेनस्टॉर्म करना है। एक दूसरे के साथ फेस टाइम जब मिलता है तो शायद आइडियाज बेटर आते हैं। बट मैं स्टिल कहूंगा कि 3-4 दिन घर से काम किया जा सकता है। और 1-2 दिन अगर आप ऑफिस आके अपने वो सेशंस कर लें, तो आई थिंक प्रोडक्टिविटी बेहतर रहेगी। बिल्कुल। आई थिंक डिसीजन मेकिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है जब आप एक ही रूम में बहुत सारे लोग बैठ के कुछ चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। मनदीप, इन पिछले 2-3 महीनों में हुआ ये है कि इकोनॉमी ने एक बहुत मेजर हिट लिया है। ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स पे इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। पर अब हमने धीरे-धीरे रिलैक्सेशंस देनी शुरू कर दी हैं, ऑफिसेज़ खुलने फिर से शुरू हो गए हैं। क्या आपको लगता है जो टफ फेज़ था, वो अब पीछे रह गया है? यार देखो, कहना बहुत मुश्किल है कि टफ फेस पीछे रह गया है या नहीं। हुँ, मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से हमारे देश में इस लॉकडाउन को देखा गया है, हुँ, हम लोग उस समय लॉकडाउन में नहीं थे जब हमारे यहाँ केसेस कम थे। या और जब अब केसेस बढ़ रहे हैं तो हम सड़कों पे घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो आशा तो मैं यही करता हूँ कि टफ टाइम और आगे ना आए। बट कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी सब कुछ स्पेक्युलेटिव है। मैं हर रोज ऑफिस आके अपने लोगों को ये कहता हूँ कि यार ऐसा समझो कि शायद कल से लॉकडाउन दोबारा हो सकता है। हुँ, तो अपना जितना भी काम है उस थॉट प्रोसेस से करो कि शायद अगले 10 दिन में फिर से हमें घर से काम करना पड़ सकता है। बिल तो टफ फेज, मैं कहूँगा इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से तो काफी टफ रहा है पिछले 2-3 महीने। हुँ, अभी चीजें बेहतर होने लगी हैं। अगर मैं अपने लेंसेज से भी देखूं, तो हमारा बिजनेस भी थोड़ा बहुत वापस आने लग गया है। हुँ, बट इसमें समय लगेगा, और अभी स्पेक्यूलेशन करने से कुछ मिलेगा नहीं। हुँ, तो मैं ये कहूँगा, टेक ईच डे एज इट कम्स। हर दिन को एक दिन के तरीके से देखिए और अपना बेस्ट करिए। आगे क्या है किसी को नहीं पता। अगर मैं कैशिफ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करूँ कि एक ऐसा जब ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो बहुत सारे लोग शायद गैजेट्स, एक्सेसरीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। तो एज़ अ ब्रांड कितना चैलेंजिंग था ये पिछले कुछ महीने पे आपके लिए? यार देखो, मैं ये कहूँगा कि ऐसे क्राइसिस में
थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा, लोग गैजेट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि पिछले 2-3 महीने सबसे ज्यादा समय किस चीज के साथ बिताया, तो फोन के साथ बिताया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, तो वो उस पे यूजेज ज्यादा हुआ है। हाँ। मैंने ये भी पाया कि नई नई कैटेगरीज या नए नए सेल्स पॉकेट्स भी खुले हैं हमारे लिए। तो अगर मैं सिर्फ कैशिफाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो हमारा बिजनेस एक्चुअली एक्सपैंड हुआ है डिमांड साइड से। आज बहुत से लोग सेकेंड हैंड फोन खरीदना चाहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि बच्चे जो घर में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए अब स्मार्टफोन एक नेसेसरी आइटम बन गया है। तो घर में अगर मम्मी के पास और पापा के पास स्मार्टफोन होता, तो अब एक तीसरा स्मार्टफोन खरीदा जा रहा है, क्योंकि बच्चे को पढ़ना है, क्योंकि मम्मी पापा अपना स्मार्टफोन नहीं देना चाहते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक नया सेगमेंट निकल के आया। दूसरा सेगमेंट निकल के आया कि बहुत सारे लोग जो फीचर फोन्स पे थे, जो बोरियत का शिकार हुए पिछले 2-3 महीने, उन्हें लगा कि यार हम मोबाइल फोन पे वीडियो कंज्यूम कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। अगर आप देखेंगे कुछ गेम्स लूडो के जैसे, तो आज हर गली नुक्कड़ पे लोग बैठ के लूडो खेल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मोबाइल फोन गैजेट्स का एक्चुअली काफी यूज बढ़ा है, और मैं ये मानता हूँ कि आगे चल के भी बढ़ेगा। जो मैं एक पॉजिटिव लाइट देखता हूँ हमारे बिजनेस के लिए, कि यार लोग और फोन खरीदेंगे, सेकेंड हैंड फोन भी खरीदेंगे, क्योंकि वैल्यू कॉन्शियस हैं लोग। लोगों के पास शायद इतना पैसा नहीं होगा कि नए फोन और पुराने फोन के डिसीजन के बीच में वो शायद पुराना फोन कंसिडर करेंगे, और ये साइंस हमें दिख रहे हैं। क्योंकि जब से हमने बिजनेस खोला है, हमारा डिमांड साइड काफी पीक किया है। तो इस दौरान कुछ आपको कंज्यूमर बिहेवियर में भी चेंज देखने को मिल रहा है? मतलब जो पहले लोग प्रेफर करते थे फीचर्स या एक सेगमेंट, उसमें कुछ चेंज आपको देखने को मिला? मैं ये कहूंगा कि कोई ऐसा खास चेंज नहीं है, क्योंकि पहले भी हम स्मार्टफोन्स कैटेगरी में ही थे हम लोग, और कोई अदर कैटेगरीज में ज्यादा फोकस नहीं करते थे। बट हाँ, डिमांड बढ़ी है, और डिमांड का टेनेंट उस पे ज्यादा बढ़ा है कि यार हमको वीडियो देखनी है या गेम्स खेलनी है फोन्स पे। तो फोन्स विच हैव स्लाइटली हायर रैम, जो 2 GB से ऊपर हैं, 3 GB 4 GB रैम वाले हैं, उनमें डिमांड काफी बढ़ी है। पहले सेकेंड हैंड फोन में 1 GB रैम वाला फोन भी बिकता था आराम से, परंतु अब वो 1 GB रैम वाले फोन के ऊपर थोड़ा सा फोकस कम है, लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो एसेंशियली entertainment consumption has been a driver for second hand phones का uptake for the last few और जैसे आपने मेंशन किया था कि जो फैमिली में बच्चे हैं वो भी अपना फोन लेने लगे, आई थिंक अब पेरेंट्स भी उन्हें मना नहीं करेंगे। पहले क्या होता था कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं फोन पे, तो पेरेंट्स आके डांटते थे कि यार पढ़ाई पे ध्यान दो, लेकिन अब वो खुद आके बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये आप यूज करो। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। लेकिन मनदीप, इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा पूरा एज अ होल हैंडसेट इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट रहा कि 2 महीने में आप फोन खरीद नहीं पा रहे थे, एसेंशियल आइटम का पार्ट नहीं था। तो कितना जल्दी देखते हैं इस इंडस्ट्री को रिवाइव होते हुए, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने हमेशा स्लो डाउन को बीट करा है। यार इसमें मैं हमेशा से एक्चुअली मेरे दिल में थोड़ा सा सरकार के प्रति आक्रोश भी था कि एसेंशियल आइटम मोबाइल फोन नहीं है। ये मुझे इनिशियली मानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और हमने बहुत कोशिश करी सरकार से बात करने की, अथॉरिटी से बात करने की। देखिए, मोबाइल फोन एक एसेंशियल आइटम है आपकी जिंदगी का। आज सारी कम्युनिकेशन मोबाइल फोन पे होती है, लेकिन बहरहाल हम नहीं कन्विंस कर पाए सरकार को। बहुत लोगों के फोन टूटे, बहुत लोगों के फोन खराब हुए पिछले 2-3 महीने में लॉकडाउन में, और वो बिल्कुल अपने फोन ठीक नहीं करवा पा रहे थे कहीं। तो हमने काफी कोशिश करी कि रिपेयर एज अ सर्विस हम कस्टमर के घर पे जाके करें, पर वो नहीं हुआ। तो एक कहीं ना कहीं ये एक चूक रही है कि एसेंशियल सर्विसेज में मोबाइल फोन को ना डालना, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो हमारे लिए और बहरहाल पूरी इंडस्ट्री के लिए गलत रहा है। और आपने सही कहा कि सप्लाई साइड में बहुत कंस्ट्रेंट रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे तो ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं नए फोन्स को मार्केट में उतारने की। बिल्कुल। नए मॉडल लॉन्च नहीं हो रहे हैं। बहुत मुश्किलात हो रही है। वन प्लस ने नया मॉडल लॉन्च किया, लेकिन अभी भी वो मार्केट में आराम से मिल नहीं रहा है। बिल्कुल। तो
मोबाइल फोन इंडस्ट्री को जरूर एक धक्का लगा है। अगर मैं अपने सेल्फिश मोटिव से देखूं तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि नए मॉडल लॉन्च नहीं हो रहे हैं तो पुराने फोनों की जो प्राइस है वो डिमिनिश नहीं होते इतनी जल्दी, तो हमारे लिए तो वो अच्छा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमें भी दिक्कत देगा, क्योंकि अगर लोग नए फोन नहीं खरीदेंगे तो पुराने नहीं बेचेंगे, तो हमारा बिजनेस कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड है। तो मैं तो यही आशा कर रहा हूँ कि अब अगले 1-2 हफ्ते में नए फोन्स वापस से मार्केट में आने शुरू हों। लेकिन आप ये देखिए 3 महीने का या एक क्वार्टर को आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वाइप आउट हो जाएगा हमारी इंडस्ट्री का। ये भी हो सकता है कि आगे चल के लोग ज्यादा मोबाइल फोन खरीदें और हम ये जो क्वार्टर का लॉस है उसको कवर कर पाए। बट अगेन मैं फिर यही कहूंगा कि स्पेकुलेशन है। ऊंट किस करवट बैठता है ना मुझे पता ना आपको। लोग किन टाइप एक्सपेंसेस पे ज्यादा फोकस करेंगे मैं कह नहीं सकता। सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं, जब डीमोनेटाइजेशन हुई थी 2016 में तो भी इंडस्ट्री पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट आया था। लोगों ने कुछ समय तक नए मोबाइल फोन खरीदना रोक रखा था, लेकिन तब आई थिंक 4G का इतना प्रेवलेंस नहीं था, एंटरटेनमेंट का इतना प्रेवलेंस नहीं था, वीडियोस का इतना प्रेवलेंस नहीं था। तो आई थिंक आज थोड़ी कंडीशन अलग है। लोग चाहते हैं अपनी बोरियत किल करना और उसके लिए स्मार्टफोन एक बहुत अच्छा जरिया है। तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगले 3 महीने में सेल्स एक्चुअली पुराने 3 महीने के क्वार्टर के जो लॉसेस हैं उनको कवर कर पाएगी। मनदीप, आपका एक बहुत बड़ा जो फोकस पिछले कुछ महीनों में रहा था वो ऑफलाइन से सेगमेंट की तरफ भी रहा था। आप अपने कुछ स्टोर्स भी खोल रहे थे। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लॉकडाउन भले ही हट गया हो, लेकिन अभी भी लोग थोड़े से एप्रीहेंसिव है बाहर जाने को लेकर। सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी मेंटेन की जा रही है और शायद कुछ आने वाले महीनों में भी की जाएगी। तो ये जी ऑफलाइन स्ट्रैटेजी है, ये किस तरह से बदल सकती है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि हमारा देश अभी भी 60-65% मोबाइल फोन ऑफलाइन ही बिकता है। हम्म, और ऑल्दो ऑनलाइन की तरफ अभी रुझाव बढ़ेगा, हम्म, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा और लोग बाहर नहीं जाना चाहेंगे। हम्म, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद लाइफ नॉर्मलसी की तरफ आनी हो शुरू हो सकती है। और एक और चीज मैं ये मानता हूँ कि हम ह्यूमंस की जो मेमोरी है वो बहुत शॉर्ट स्पैन है। तो 6 महीने बाद जब सब कुछ सही हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे मार्केट में भीड़ लगी रहेगी, लोग बाहर जाना चाहेंगे। तो एसेंशियली ऐसा नहीं है कि हम अपनी ऑफलाइन स्ट्रैटेजी बंद कर देंगे। हाँ, अगर हम अगले 6 महीने में 100 स्टोर्स खोलना चाहते तो अब शायद थोड़े कम स्टोर्स खोलने की आशा कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं कि पिछले 15-20 दिन में जब से हमने स्टोर्स खोले हैं तो रिस्पांस काफी अच्छा रहा है। हम लोग सरकार के सारे नियम पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं। परंतु जो स्टोर मेरा यू नो एक्स रुपए की सेल करता था, आज वो 1.5x रुपए की सेल कर रहा है। तो लोगों के अंदर एक पेंट अप डिमांड है जिसके लिए वो दुकानों पे आके फोन खरीद रहे हैं। एक दूसरा इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो हमें लग रहा है कि हमारी उन दुकानों में पुराने फोन रिपेयर भी करते हैं। अच्छा। तो बहुत लोग हमारी दुकानों पे आके अपने फोन रिपेयर करवा रहे हैं, तो वो सेगमेंट भी बढ़ता जा रहा है। तो ऑफलाइन स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा बिलीवर हूँ कि सेकेंड हैंड फोन की जो मार्केट है उसमें ऑफलाइन मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिल्कुल। आप जब एक यूज फोन लेते हैं तो आप उसका लुक एंड फील टच करना चाहते हैं। ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर कोई फिजिकल लोकेशन है तो आप ज्यादा ट्रस्ट प्लेस कर पाते हैं। ऑनलाइन पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और ऑनलाइन आज नहीं तो 2 साल बाद शायद हमारा मेन स्टे होगा। बट आई वुड स्टिल से कि अभी कुछ महीनों, कुछ क्वार्टर्स तक ऑफलाइन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जब तक एक बहुत गहरा ट्रस्ट नहीं बना पाते हम और एक रिलेशन नहीं बिल्ड कर लेते अपने कस्टमर के साथ। बिल्कुल, और आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला कि लोग बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी देख हाँ सकते हैं। अभी अभी भी अगर आप बाहर मार्केट जाएंगे, लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। बाहर खाना पीना भी शुरू कर दिया है, दोस्तों से मिलना भी शुरू कर दिया है। तो ये एक आदत है जो हम शायद नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल भी। जब मतलब जब अल्कोहल अल्कोहल की बिक्री शुरू हुई थी बिल्कुल। और मैंने लोगों की लाइनें देखी, तो मुझे लगा फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये सच्चाई है, हमें घर में नहीं बांधा जा सकता।
कहते हैं ना ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स, तो हमें वो चाहिए, एक हमें बाकी लोगों से मिलना है, उसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। मनदीप, जब ये लॉकडाउन अब आई थिंक जल्दी से जल्दी चीजें नॉर्मल हो जाए, लॉकडाउन तो खैर हट ही चुका है, लेकिन एक बार वापस जब चीजें नॉर्मल हो जाती हैं, हम कैशिफाई से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड? इस साल के क्या प्लान्स हैं, क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, क्या नए इनोवेशन देख सकते हैं? देखिए, हमारा फोकस रहेगा कि हम और कैसे अपना नेटवर्क बढ़ाएं कस्टमर्स के पास जाके उनका पुराना फ़ोन लेने के लिए। तो ऑफलाइन फोकस रहेगा। जिस तरीके से हम ऑफलाइन दुकानें खोल रहे हैं, उस तरीके से हम जो एग्जिस्टिंग दुकानें हैं, जो ऑफलाइन चैनल में मोबाइल फ़ोन बेचती हैं, हम उनके साथ भी टाई अप करेंगे। उनको एम्पावर करेंगे कि वो बाय बैक कर सकें। आज हमारे देश में हज़ारों ऐसी दुकानें हैं जो मोबाइल फ़ोन बेचती हैं, लेकिन सब लोग पुराना मोबाइल खरीदते नहीं हैं, जब आप नया फ़ोन लेके जाते हैं। कुछ खरीदते हैं, कुछ नहीं खरीदते। और जो खरीदते भी हैं, वहाँ पे भी जो प्राइसिंग है वो बहुत ओपेक है। वहाँ का प्रोसेस एकदम स्ट्रीमलाइन नहीं है। तो अब हमारा फोकस है कि उस सेगमेंट पे हम थोड़ा ध्यान दें, रिटेल सेगमेंट में अपनी प्रेज़ेंस बढ़ाएँ। तो एक वो बहुत बड़ा सेगमेंट है। दूसरा, हमारा जो रिफर्बिश्ड डिवाइसेस का बिज़नेस है, जिसमें हम डिवाइस को प्रॉपर्ली रिफर्बिश करके एक बॉक्स में डाल के 6 महीना वारंटी के साथ कस्टमर को बेचते हैं, उस बिज़नेस पे बहुत फोकस होगा। क्योंकि हमने अपना जो सप्लाई साइड है, जहाँ से हम फ़ोन खरीदते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया है पिछले कुछ सालों में। तो अभी फोकस यही रहेगा कि क्या मैं वो साइकिल कंप्लीट कर सकता हूँ, एक कस्टमर से लेके उसको रिफर्बिश करके वापस मैं एक एंड कस्टमर को क्या मैं फ़ोन बेच सकता हूँ, तो वहाँ बहुत फोकस है। वहाँ पे पूरा ब्रांड हम लोग एस्टैब्लिश कर रहे हैं, ट्रस्ट बना रहे हैं। तो अगर आप ये मानिए कि एज़ अ कस्टमर आपको एक फ़ोन मिलेगा जो 30 या 40% सस्ता है नए डिवाइस से, लेकिन आपके पास ऐसे ही आता है नाइसली पैक्ड बॉक्स में, उसमें 6 महीने का या 12 महीने का वारंटी रहता है, तो उस सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए अगले कुछ महीने। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम जहाँ पे हम नए फ़ोन की सेल के साथ और सीमलेसली कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं, उस पे कुछ फोकस कर रहे हैं। लेकिन अभी मैं शायद लिबर्टी पे नहीं हूँ उसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए। बिल्कुल। लेकिन कैशिफाई आज से 3-4 महीने बाद आपको दिखेगा नए फ़ोन की सेल्स के साथ भी थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करते हुए। बहुत बढ़िया। मनदीप, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो ये बॉर्डर पे थोड़ा-सा तनाव हुआ है, उसकी वजह से लोगों में एक लोकल प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट बन गया है। चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने की बातें हो रही हैं। अब ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर बहुत मेजर जो प्लेयर्स हैं वो सब चाइनीज़ कंपनीज़ ही हैं। कितना प्रैक्टिकल लगता है आपको कि क्या ये बॉयकॉट किया जा सकता है, या इसका एक ट्रांजिशन जो फेज़ होना चाहिए वो किस तरह से होना चाहिए? देखिए, अगर मैं अपनी नेशनलिस्ट हैट पहनूँ, तो मैं भी ये चाहता हूँ कि ये बॉयकॉट हो। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे तो चाइना सिर्फ 3% ऑफ देयर एक्सपोर्ट इंडिया को करता है। हुँ, तो अगर हम 50% उनका माल भी लेना बंद कर दें, पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1.5% का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन उससे जो उल्टा इफ़ेक्ट होगा, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री है, उस पे इम्पैक्ट होगा। हुँ, तो ये कहना कि रातों-रात चाइना से माल खरीदना बंद कर दिया जाए, मे बी ये बहुत समझदारी की बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो समझदारी की बात ये है कि हमें आज इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, शुरू कर देनी चाहिए यहाँ पे लोकल प्रोडक्शन करने के लिए। और बिल्कुल। बहुत समय से, बहुत सालों से ये बातें चल रही हैं कि इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाया जा सकता है या नहीं। हुँ, उसके लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है। अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन बनाना है, तो उसकी जो स्क्रीन है, अगर आप वो लोकली नहीं प्रोक्योर कर सकते, तो आपको या तो ताइवान जाना पड़ेगा या चाइना जाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। क्या हम उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करें यहाँ? अ, समय एकदम सही है। बहुत लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं, सरकार भी उसकी तरफ काफ़ी रुचि दिखा रही है, काफ़ी टैक्स ब्रेक्स भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगले 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने में हम शायद इस स्थिति में पहुँच सकते हैं कि हम मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्पेशली मोबाइल फ़ोन इंडिया में बना पाएँ। लेकिन आज ये कहना कि एकदम से मोबाइल फ़ोन, चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन खरीदना बंद कर दीजिए, ये एक उचित बात नहीं है, क्योंकि हज़ारों लोग इन फैक्ट्रियों में काम करते हैं जो इंडिया में मोबाइल फ़ोन असेंबल करती हैं। हुँ, तो एकदम से उनको भी बेघर करना, बेरोज़गार करना सही बात नहीं है। अ, लेकिन हाँ, कहीं न कहीं हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है और आई थिंक अगले 1 साल के अंदर
काफी चीजें चेंज होंगी। बहुत सारी कंपनियां चाइना से अपना बिजनेस बाहर लेके जा रही हैं, या तो वियतनाम लेके जा रही हैं या इंडिया लेके आ रही हैं। तो मैं भारत सरकार से ये आशा करता हूँ कि और टैक्स ब्रेक्स मिलेंगे, एनवायरनमेंट को और कंड्यूसिव बनाया जाएगा ताकि हम इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया मनदीप आपका हमसे जुड़ने के लिए। इतने सारे इनसाइट्स देने के लिए। आई एम श्योर ही अगले जो 12 महीने या 18 महीने हैं बहुत ही बड़ा एक डिफाइनिंग फैक्टर होने वाला है इंडियन स्मार्टफ़ोन इंडस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच मानस, मुझे आपके शो पे आने का न्योता देने के लिए, और मैं आशा करता हूँ आप और आपकी पूरी टीम एकदम बढ़िया है, खुश रहे और बहुत तरक्की करे आगे कुछ महीनों में। थैंक यू मनदीप।